अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खुशामदीद फिर से आपको हमारे यूट्यूब चैनल जेके स्टडी इन्फो में। जैसे कि आपको मालूम होगा 1815 कांस्टेबल की वैकेंसीज जारी की गई हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी वीडियो देखा होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर चेक कर सकते हो या हमारा जो प्रीवियस वीडियो है वो चेक कर सकते हो। 10th पास ही वैकेंसीज रहने वाली हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हमें कह रहे थे इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एज रिलैक्सेशन मिलेगी, एज क्या रहने वाली है, क्या हम एलिजिबल हैं, हमारी एज इतनी है। इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इन वैकेंसीज या जेकेएसएसबी के किसी भी वैकेंसीज के लिए प्रिपेयर करना चाहते हो, आपके लिए बेस्ट ऐप रहने वाली है क्रेकिफाई द एग्जाम प्रिपरेशन, जिससे आप अपने मॉक टेस्ट दे सकते हो। पढ़ता तो हर कोई है लेकिन लास्ट में मॉक टेस्ट जो देता है वही कामयाबी पाता है। इसलिए इस ऐप से आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, लाइव टेस्ट आपको मिलेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। टॉपिक वाइज इसमें मेंशन किया गया है, साथ ही साथ पोस्ट वाइज, जैसे कि कांस्टेबल की वैकेंसीज आई हैं। अब कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए अलग आपके जो 10th स्टैंडर्ड लेवल के हैं एक पीवाईक्यू, साथ ही साथ मॉक टेस्ट, इसी तरह बाकी जो भी एग्जाम्स है हर एक के लिए मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। मॉक टेस्ट से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको बूस्ट कर सकते हो। तो देर किस बात की, आप आज ही जाके डाउनलोड कर सकते हो क्रेकिफाई एग्जाम प्रिपरेशन ऐप। गूगल प्ले स्टोर से आप ये डाउनलोड कर सकते हो या लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, जरूर से इस ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो अगर हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर इन वैकेंसीज की, जो एज रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, साथ ही साथ क्या एज रिलैक्सेशन आपकी मिलने वाली है या नहीं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट, ओपन मेरिट के लिए मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 ईयर्स रहने वाली है आपकी एज। और साथ में यहाँ कहा गया है कि नॉट बारन 1197, और साथ ही साथ जो नॉट बारन बिफोर कहा गया है इसको ज्यादातर नजर रखिएगा, 11 2007 कहा गया है। कुछ स्टूडेंट जो है ऑलरेडी 18 प्लस हो चुके हैं, लेकिन उसकी जो एज है 2/3/2007 है, 4/3/2007 है, 5/3/2007 है, वो 1/1/2007 में 18 हुए होने चाहिए। ये बात आपने याद रखनी है। अगर वो 2/3/2007 में होते हैं 18 तो वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ये जेकेएसएसबी का रूल है। इसी तरह बाकी हर एक कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज 28 रहने वाली है। 1/1/2007 से पहले आप 12 होने चाहिए, मतलब आपकी एज 1/1/2007 को 18 होनी चाहिए। एक बात याद रखना, जो ही इसके फॉर्म सबमिट हो गए तो फॉर्म को अच्छी तरह फिल करना, क्योंकि इसमें एक ऑप्शन आता है क्या आप बार ट्राइब से बिलोंग करते हो, तो उसमें आपने नो करना है। जैसे कि आपको मालूम होगा प्रीवियसली बहुत सारे कैंडिडेट्स ने उसमें यस किया था। हम उसके रिगार्डिंग वीडियो भी सेपरेटली अपलोड करेंगे। इसी तरह अगर हम बात करेंगे एज लिमिट का, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलनी चाहिए, अगर हम प्रीवियस जो वैकेंसीज हैं उनमें देखेंगे उसमें एज रिलैक्सेशन नहीं मिली है, तो इसमें भी यही एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि एज रिलैक्सेशन कम मिलने के चांसेस हैं, ना कि बराबर मिलने के चांसेस है। क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट केस भी किया गया था, तब भी कुछ नहीं हुआ। इंटरम सिटे भी लाई गई थी सिलेक्शन लिस्ट में, लेकिन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल उन्होंने जो सिटे है उसको डिने किया है, एक्सेप्ट नहीं किया है। तो इसलिए जो एज रिलैक्सेशन कह रहे हैं कि एज रिलैक्सेशन मिलेगी या नहीं, ना के बराबर चांसेस हैं कि आपकी एज रिलैक्सेशन मिलेगी। अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे सिलेबस, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। सिलेबस हमने आपके साथ कल ही शेयर किया था, अपनी जो व्हाट्सएप चैनल है उस पर भी शेयर किया था, फेसबुक पेज पे भी। इसमें टोटल आपके 100 मार्क्स बनते हैं। 10th बेस्ड की ये वैकेंसीज रहने वाली हैं। जनरल इंग्लिश के 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इसके 25 मार्क्स, जनरल नॉलेज एंड स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके जीके इसके 10 मार्क्स, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी इसके 25 मार्क्स, और बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर इसके आपके 15 मार्क्स बनते हैं। यही आपके 100 मार्क्स बनते हैं। ऑलमोस्ट 100% सिलेबस आपका सेम रहेगा। जिस तरह मैंने आपको कहा था कि फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट उनका सेम सिलेबस रहेगा, सेम उनका भी सेम सिलेबस रहा था। अब अगर हम यहाँ पर डिटेल्ड सिलेबस देखेंगे, जनरल इंग्लिश में आपको सेम जो सिलेबस रहता है, आप अपने स्क्रीन पे भी देख सकते हो, वही सेम सिलेबस रहता है। हर साल यही सेम सिलेबस आपका रहता है। जो 10th बेस्ड या कोई भी ग्रेजुएशन बेस्ड वैकेंसी हो, इंग्लिश का सेम यही रहता है। फिर आप यहाँ पर देख सकते हो जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, इंडिया के
इसमें सब टॉपिक्स भी मेंशन किए गए हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स, इसी तरह फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स, न्यूज़पेपर्स वर्ल्ड के, साथ ही साथ इंडिया के, और साथ ही साथ बुक्स एंड ऑथर्स, फेमस पर्सनालिटीज, प्लेसेस, ये सारे इसमें मेंशन किए गए हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है जनरल नॉलेज में। नेशनल अवार्ड्स में आप यहाँ पर देख सकते हो, वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स, क्लेमेंट एंड क्रॉप्स इन इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, ये सारा आपने कवर करना है। इसी तरह अगर हम बात करेंगे जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे, इसमें एब्रिविएशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स, इसी तरह जे जीके होगा, हिस्ट्री ऑफ जे, आरटीआई एक्ट, इंडस वाटर ट्रीटी, एग्रीकल्चर इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरलाइजेशन, इसी तरह करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, ये इसमें रहता है। साथ ही साथ न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी में आप चेक कर सकते हो, ये मेंशन किया गया है, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, मैथमेटिकल रीजनिंग, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, इसी तरह रीजनिंग एबिलिटी में नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस, ये सारा कुछ इसमें मेंशन किया गया है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। फिर बहुत सारे एस्पिरेंट्स कहते हैं कि ये सिलेबस नहीं रहेगा, ये 100% यही सिलेबस रहेगा, क्योंकि रिसेंटली ये वैकेंसीज ऑलरेडी फिल हो चुकी हैं। 3000 समथिंग वैकेंसीज थी टोटल, वो 4002 वैकेंसीज थी, अब 1815 वैकेंसीज आ चुकी है। इसी तरह आप यहाँ पर देख सकते हो, इसमें मेंशन किया गया है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल। ये आप सिलेबस अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, ये इसका एक्सपेक्टेड सिलेबस रहने वाला है। ये 100% सिलेबस में कोई भी रद्द बदल नहीं किया जाएगा, क्योंकि रिसेंटली ये वैकेंसीज फिल हो चुकी है। ये इसका सिलेबस रहने वाला है। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए, ताकि वो भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक क्रैकिफाई ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, वो आपकी प्रिपरेशन में बूस्ट लाएगी, इसलिए एक बार जरूर ट्राई कीजिए क्रैकिफाई ऐप, जिससे आप अपने एमसीक्यूज या मॉक टेस्ट दे सकते हो।